लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? इसका सही आंसर क्या होगा? 24 होगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक ऋषभ देव थे। ऋषभ देव, ठीक है। अब देखिए 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के स्वामी महावीर थे। स्वामी महावीर थे, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महावीर का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में, ठीक है। इन क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। देखिए इनको ज्ञान की प्राप्ति जिरिम्भिक ग्राम में, ठीक है। किस नदी किनारे? रिजु पालिका नदी किनारे। रिजु पालिका नदी के किनारे। रिजु पालिका नदी के किनारे। कभी कभी ये भी पूछता है कि स्वामी महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? साल वृक्ष के नीचे। देखिए स्वामी महावीर से एक क्वेश्चन और पूछता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वामी महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंह था, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, ठीक है। ठीक है, स्वामी महावीर के बारे में इतना क्वेश्चन जरूर पूछता है। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में, पावापुरी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? जिरिम्भिक गांव, जो रिजु पालिका नदी के तट पर था, तथा वहां पर साल वृक्ष था, ठीक, साल वृक्ष के नीचे। और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह उनका सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक धर्म किस ग्रंथ का है? इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया था? 3 का सही आंसर क्या होगा? कुशीनगर में, ठीक है। कब इनकी मृत्यु हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? 4 का सही आंसर क्या होगा? डी धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? 5 का सही आंसर होगा बी अशोक। देखिए टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। टोटल कितने बौद्ध संगीतियां हुई थी? टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, ठीक है। बौद्ध संगीतियां हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक। पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगृह में। पहला राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा हुआ था वैशाली में। दूसरा वैशाली में हुआ था। ये किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। और यह हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चौथा बौद्ध संगीति कुंडलग्राम वैशाली, कुंडग्राम कश्मीर में हुआ था। कुंडग्राम कश्मीर में हुआ था। और एक किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि जो बौद्ध संगीति हुआ था वो किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो देखिए जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में अज्ञातशत्रु के शासनकाल में, उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? जो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, इसके अध्यक्ष साप कमिर थे। अशोक के शासन में किसके अध्यक्षता में हुआ था? मोगलीपुत्र 30 के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कुंडग्राम के समय शासक कौन था? कनिष्क था। और ये किसके अध्यक्ष में हुआ था? वसुमित्र के अध्यक्ष में हुआ था, ठीक है। इतना टोटल बौद्ध संगीतियां कितनी होती? 4 होती। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था।
किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और उनका अध्यक्ष कौन थे? शाकंभीर थे। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और उनका अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे। और चौथा हुआ था लास्ट कुंडग्राम, कनिष्क के शासनकाल में। और उनका अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? सी, पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? 7 का सही आंसर होगा बी, अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची क्यों विख्यात है? 8 का क्वेश्चन होगा। सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और ये कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और इसको बनाया कौन था? सम्राट अशोक ने बनाया था। सम्राट अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? यांत्रिक होगा। ठीक, देखिए महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। किस वंश से संबंधित है? यांत्रिक वंश से संबंधित है। और इनके माता का नाम, महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला था। त्रिशला। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि त्रिशला कौन थी? तो त्रिशला लिच्छवी शासन चेतक की बेटी थी। लिच्छवी शासक चेतक की बेटी थी त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। ठीक, पिता कौन थे? सिद्धार्थ। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? 11 का सही आंसर होगा डी, सुभद्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? 12 का सही आंसर होगा नालंदा। नालंदा को किसने बनाया था? नालंदा को बनाया था कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने बनवाया था। और नालंदा कहाँ स्थित है? नालंदा वर्तमान बिहार कहाँ स्थित है? वर्तमान बिहार में स्थित है। वर्तमान बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? इसका सही आंसर होगा पाली भाषा में। प्राकृत भाषा में जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 14 का सही आंसर होगा पावापुरी में। कहाँ मृत्यु हुई थी? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पावापुरी में। और मृत्यु कब हुआ था इनका? 468 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। ठीक, और जन्म का मृत्यु हुआ था। ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? 15 का सही आंसर क्या होगा? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव का कभी कभी प्रतीक चिन्ह पूछ देता था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? साढ़। ठीक, अब देखिए अरिष्टनेमी कौन से तीर्थंकर थे? अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन कभी कभी यह पूछता है कि ऋग्वेद में किस किस जैन धर्म के तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में उल्लेख है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है पहला 22वें तीर्थंकर। ठीक, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी तथा पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, और अरिष्टनेमी को क्या कहा गया है? कृष्ण का भाई। कृष्ण का भाई बताया गया है ऋग्वेद में। आई होप आपको ना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? 16 का ए होगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? 17 का आंसर होगा बिम्बिसार। बिम्बिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। 18 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? 18 का आंसर क्या होगा सही? सारनाथ। 18 का आंसर सारनाथ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी?
19 का सही आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी। 20 नंबर क्वेश्चन, बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया बिहार में स्थित है, बिहार के गया जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक, 21 देखते हैं 21 नंबर, जातक किसका ग्रंथ है? इसका सही आंसर होगा बौद्ध का। सिद्धार्थ, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? गया। गया हुआ था किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक, पीपल वृक्ष के नीचे। और निरंजना तटी की निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर। 23 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा धर्म चक्र परिवर्तन। जब बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया है उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बुद्ध ने अपना प्रवचन किस भाषा में दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रवचन पाली भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिया था। अब देखिए, महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं? ये गृह त्याग को बोला जाता है, गृह त्याग को बोला जाता है। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ठीक है, और गृह त्याग कितने वर्ष में किए थे? महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष के आयु में किए थे। ठीक, महापरिनिर्वाण मृत्यु को बोला जाता है, महापरिनिर्वाण मृत्यु को बोला जाता है। मृत्यु कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ठीक, देखिए, सारनाथ में बुद्ध प्रवचन क्या कहलाता है? प्रथम बुद्ध प्रवचन। इसका सही आंसर होगा धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है। और मृत्यु कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का? कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। महाविनिष्क्रमण बौद्ध धर्म के गृह त्याग को कहा जाता था। गृह त्याग कब किए थे? 29 वर्ष की आयु में। और गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, बौद्ध धर्म ने समाज के किन निम्न वर्णों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? 24 का आंसर हो जाएगा डी, महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? 25 नंबर, तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। 25 का नंबर आंसर होगा ए, हाथी। देखिए, जो हाथी है वो गर्भ का प्रतीक चिन्ह है। 26 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर होगा वैशाली में। कपिल वस्तु में क्या हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि अभी नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? 27 का सही आंसर होगा सी, नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था, बचपन का नाम वर्धमान था। 28 का आंसर होगा सी। 29 नंबर, किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर क्या होगा? चालुक्य और या सोलंकियों ने। 31 नंबर, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। 32 नंबर क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 32 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 24वें। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। पहला कौन थे? ऋषभदेव। पहला कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक थे। 10वें कौन थे? पुष्पदत्त। 10वें थे पुष्पदंत थे। ठीक है, और 18वें का नाम क्या था? अरनाथ। क्वेश्चन क्या है इसमें? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? इसका सही आंसर होगा 24वां। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? 33 का सही आंसर होगा सी, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा था? 34 का सही आंसर होगा ए, महावीर स्वामी ने कहा था। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम कौन थे? महावीर थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव कौन थे? प्रथम थे। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें थे, 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर लास्ट में 24वें तीर्थंकर थे। 36 नंबर देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द कहा गया है? 36 का सही आंसर होगा कैवल्य। ठीक,
और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जिम्भिक गांव, जिरिम्भिक गांव में हुए थे, जिरिम्भिक ग्राम में हुआ था। कभी कभी ये भी पूछता है जिरिम्भिक गांव किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा रिजुपालिका नदी किनारे, रिजुपालिका नदी के तट पर स्थित है, ठीक। और किस वृक्ष के नीचे हुआ था? ये हुआ था साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर जैन धर्म पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द यूज किया? केवल। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जिरिम्भिक गांव में। कौन से नदी के तट पर? रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। और किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? कुंडग्राम के वैशाली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बहुसंगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो 38 का सही आंसर क्या होगा? कुंडलवन में किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, ठीक है। अब देखिए पाटलिपुत्र में कौन सा हुआ था? पाटलिपुत्र में द्वितीय बहुसंगीति हुई थी। पाटलिपुत्र में तृतीय हुआ था, तृतीय बहुसंगीति हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे, ठीक है। और राजगिरी में कौन हुआ था? राजगिरी में प्रथम हुआ था। राजगिरी में प्रथम संगीति हुआ था। राजगिरी में प्रथम संगीति हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, ठीक है। और प्रथम का हुआ था? प्रथम हुआ था वैशाली, द्वितीय हुआ था कहाँ? द्वितीय हुआ था वैशाली में, वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में। तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बहुसंगीति कहाँ हुआ थी? कुंडलवन में हुआ था। पाटलिपुत्र में कौन हुआ था? पाटलिपुत्र में तृतीय बहुसंगीति हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे थे। राजगिरी में प्रथम संगीति हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, तृतीय बहुसंगीति क्या हुआ? तो तृतीय बहुसंगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बहुसंगीति किस नगर में आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? अहिंसा। 41 का सही आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।